हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे। अपना और अपने परिवार का ध्यान रख रहे होंगे, साथ ही साथ अपनी सेहत का ध्यान रख रहे होंगे। तो मेरी तरफ से सबको जय श्री राम, हर हर महादेव। स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो हमारी क्लास 12th एनसीईआरटी मैथ से रिलेटेड चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट से रहेगी। डिटर्मिनेंट को हम पढ़ेंगे, ठीक है। और डिटर्मिनेंट में हम क्या पढ़ेंगे, माइनर को, फैक्टर को पढ़ेंगे, ठीक है साथी। इससे पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था एरिया ऑफ ट्रायंगल को। और उससे पहले लेक्चर में हमने डिटर्मिनेंट को पढ़ा था बड़े अच्छे से। और इस लेक्चर में हम किसको पढ़ेंगे, माइनर और को फैक्टर को। देखिए साथी, इसमें से सम अगर मैं बोलूँ एग्जाम में सम नहीं आता, लेकिन माइनर को फैक्टर का यूज आपका जो है वो 4.5 जो है आपकी मैट्रिक्स इक्वेशन को सोल्व करने में यूज बड़ा होता है इसका, माइनर कोफैक्टर का। ये कोफैक्टर आपने मेनली कोफैक्टर को समझना होता है। इस एक्सरसाइज से सम एग्जाम में नहीं आता, जैसे मैंने आपको बताया। तो लेकिन ये आपका बेस तैयार करता है, ये और इससे अगली एक्सरसाइज जो एडजॉइंट वाली है, ठीक है। उससे आप जो है मैट्रिक्स इक्वेशन वाले सम को सोल्व कर पाते हो, ठीक है, जो आपका 5 मार्क्स का आता है। ठीक है साथी, क्लियर हुई। सबसे पहले आपने क्लियर होना चाहिए क्या एग्जाम में कैसे आता है, जो आपके लिए बहुत जरूरी है। तो ये बात क्लियर हुई आपके। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं लेक्चर को अपने। माइनर कोफैक्टर। सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 8। फाइंड द माइनर ऑफ एलिमेंट। आप एक एनसीईआरटी का मैथ अपने पास जरूर रखा करें साथी। जब भी आप पढ़ते हो, माइनर निकालना एलिमेंट का। आपको वैल्यू दी हुई है, देखिए, 1 4 7 2 5 8 3 6 9। आपने इसका माइनर निकालना है। सिक्स एलिमेंट का, एलिमेंट सिक्स का माइनर निकालना है। सिक्स एलिमेंट कौन सा होगा, जल्दी गिनिए। 1 2 3 4 5 6। सिक्स एलिमेंट क्या होगा, सिक्स होगा। अब इसका आपने क्या निकालना है, माइनर निकालना है। तो माइनर को हम कैसे निकालेंगे, देखिए। सबसे पहले उसको डिनोट हम करते हैं एम से, बड़े एम से, कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। छठे एलिमेंट का है, लेकिन एलिमेंट अगर हम जांचे तो कौन सा होगा, आप बोलोगे जी A23 एलिमेंट होगा, यानी M23 इसको हम बोलते हैं। अब इसका आपने क्या निकालना है, माइनर। माइनर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए। जो छः है, छः को इससे रिलेटेड रो और कॉलम, इससे रिलेटेड रो और कॉलम इसको खत्म कर दीजिए। और बाकी की क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या बचेगा आपके पास, आप बोलोगे 1 2 7 8 बचेगा। इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 8 1 जा 8, और -7 2 जा 14। 8 - 7 2 जा 14, क्या आएगा, -6। क्या आएगा, -6। तो ये क्या हो जाएगा, मेरा माइनर हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथी, जल्दी बोलेंगे। ये मेरा हो जाएगा माइनर। अब कोफैक्टर क्या होता है, देखिए। वैसे तो आपने इसमें माइनर माइनर निकालना है, तो फैक्टर भी समझ लीजिए इसी में क्या होता है कोफैक्टर। देखिए, देखिए, सबसे पहले कोफैक्टर को हम डिलीट करते हैं कैपिटल कैपिटल ए से। जैसे मान के चलो मेरे को M23 का कोफैक्टर निकालना है, 2 3। तो आपने चेक करना है इनका सम जो है वो ओड है या इवन है। इनका सम जो है ओड है या इवन है। 2 3 क्या है, इसका सम ओड है। क्या है साथी, बोलेंगे जल्दी से। आप बोलोगे इनका सम क्या है, ओड। तो ओड है तो आपने माइनस उसमें लगा देना है, यानी माइनस से मल्टीप्लाई कर देनी है। जैसे मान के चलो ये क्या, -6। तो -6, और इनका सम क्या आया, ओड, तो माइनस से आपने मल्टीप्लाई कर देनी है। क्या आ जाएगा आपका, +6 आ जाएगा। ये को फैक्टर होता है बस, ठीक है। जैसे हम एग्जांपल भी समझते हैं। जैसे मेरा एग्जांपल नंबर 9 है। एग्जांपल नंबर 9, इससे समझेंगे। देखिए, आपको ये वैल्यू दी है 1 4 -2 और 3। ये वैल्यू आपको दी हुई है। अब आपने इसमें निकालना है माइनर भी और को फैक्टर भी, सारी चीजें निकालनी है। सबसे पहले माइनर निकालिए, देखिए M11। इसका माइनर निकालिए। पहले वन का माइनर हम निकाल लेंगे, देखिए कैसे करना है। तो इससे रो हटा दीजिए इसकी, और इसका कॉलम हटा दीजिए। क्या वैल्यू आपके पास बचेगी, आप बोलोगे 3। तो M11 क्या आ गया मेरा, 3। ठीक है साथी। M12 निकालिए, M12। 12 में क्या करना है, 12 में जो दूसरा एलिमेंट है उसकी रो हटा दीजिए, और उसका कॉलम हटा दीजिए। क्या बचेगा आपके पास, आप बोलोगे नहीं, 4। M21 बताइए। आप दूसरा रो और पहली कॉलम, यानी इससे रिलेटेड रो हटा दीजिए, और इससे रिलेटेड कॉलम हटा दीजिए। क्या बचेगा आपके पास, -2। तो M21 आ गया -3। M22 क्या आएगा, जल्दी बताओ। आप बोलोगे M22 क्या आएगा जी, इससे रिलेटेड रो हटा दीजिए और इससे रिलेटेड कॉलम हटा दीजिए। क्या बचेगा, 1 बचेगा। M22 क्या आ गया, 1। अब आपने क्या निकालना है, ये सारा माइनर हो गया, को फैक्टर निकालिए। आप बोलोगे, देखिए, जैसे A11, ठीक है, जितनी वैल्यू है 3 है,
तो इसका सम क्या है, आप बोलोगे वन और वन का सम कोड आया, तो आपने -1 की उतनी पावर रख देनी है, मेनली तो वो होता है वैसे, तो मैंने आपको ट्रिक के लिए बताया था। देखिए जैसे माइनस की पावर उतनी रख देनी है, जैसे क्या आया, A11 आया, क्या है, वन और वन टू, तो -1 की पावर उतनी आपने रख देनी है, रो प्लस कॉलम। मेनली अगर हम कहें तो क्या आएगा, रो प्लस में कॉलम। ठीक है, रो प्लस में कॉलम। ये तो कॉन्सेप्ट होता है साथी, लेकिन अगर आपने ट्रिक से करना है तो ट्रिक ये है, अगर इनका सम क्या आ जाए, ओड आ जाए, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, और इनका सम इवन आ जाए तो आपने माइनस से मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये फॉर्मूला क्या कहता है, जो कोफैक्टर होता है मेरा, क्या होता है, जो कोफैक्टर होता है वो -1 की पावर m प्लस में n, यानी जो उसकी रो होगी, जो उसकी कॉलम होगी, इनटू में माइनर यानी m। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला साथी ऐसे। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, आप ट्रिक से भी कर सकते हो। देखिए जैसे A11 है, वन और वन टू, तो -1 की पावर उतनी करनी पड़ेगी स्क्वायर, क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। आप बोलोगे A12 निकाल लो, A12 में -1 की पावर कितनी करनी पड़ेगी, आप बोलोगे 3। ठीक है, और वन टू है क्या, वन टू है 4, क्या आ जाएगा, -4। A13 निकाल लो, टू वन, सॉरी टू वन, पावर कितनी है, 2 और 1 3, तो -1 की पावर क्या करूंगा, 3, क्या है मेरे पास, आप बोलोगे 2 1 है, -2, तो ये माइनस और ये माइनस प्लस, A22, आप बोलोगे -1 की पावर 4 और वन एज इट इज, क्या आ जाएगा मेरे पास, 1। क्लियर हुई बात, माइनर को फैक्टर क्लियर हुए आपको, बड़े अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अब करते हैं जी एग्जाम्पल नंबर 10 को। एग्जाम्पल नंबर 10, देखिए, फाइंड माइनर एंड को फैक्टर ऑफ एलिमेंट A11 A21, आपको कोई मैट्रिक्स दी हुई है। देखिए ऐसे, A11 सिंपल, A12 A13 21 22 23 31 32 33। अब आपने माइनर को फैक्टर निकालना है, किस किस का, एक तो A11 का और A21 का, इसका केवल आपने माइनर को फैक्टर निकालना है। तो निकालते हैं M11, आप बोलोगे A11 का यानी पहला रो, पहली कॉलम, ठीक है ना, निकालिए। तो आप बोलेगे इससे रिलेटेड कॉलम उड़ा दीजिए, इससे रिलेटेड रो उड़ा दीजिए, पैरेलल एलिमेंट बचे, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, कीजिए। A33 इंटू A22, यह आएगा A33 इंटू A22 माइनस, इसके ऐसे कीजिए, A23 और A32, यह आएगा साथी M11 आपका, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। नेक्स्ट हमने क्या निकालना था, नहीं आपने कोफैक्टर निकालना है ना, तो आप डायरेक्ट कोफैक्टर निकालिए। कोफैक्टर क्या करते थे हम, पहले माइनर से ये ना, कोफैक्टर के लिए क्या करना है, कोफैक्टर के लिए वन और वन, यानी -1 की तो पावर लगा देंगे M2, और ये वैल्यू लिख देंगे, यानी M11 की वैल्यू लिखिए। आप बोलोगे A33 और A22 माइनस A23 और A32। अब ये माइनस है, -1 का स्क्वायर प्लस का 1 आ जाएगा, प्लस के 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आ जाएगा, यानी माइनर और कोफैक्टर इसमें क्या आ जाएगा, इक्वल। बात समझ में आई, तो फैक्टर आपका इक्वल आ जाएगा, A22 A33 माइनस A23 आ जाएगा। अब हमने माइनर किसका निकालना है, 2 1 का, कोफैक्टर चाहिए वैसे तो, कोफैक्टर चाहिए, लेकिन उसके लिए पहले माइनर निकालना पड़ेगा, निकालिए M21। चलिए जी, 2 1 से रिलेटेड रो हटा दीजिए, और 2 1 से रिलेटेड कॉलम को उठा उठा के फेंक दीजिए। ठीक है, अब कीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, A33 और A12 माइनस A32 A13, ये बचेगा माइनर। कोफैक्टर क्या था, कोफैक्टर आप बोलोगे 2 1, इतने ही पावर का क्या लगाना है, मतलब 2 1 है ना, तो क्यूब लगा देंगे -1 का, और यहाँ पे वैल्यू रखेंगे A33 A12 माइनस A32 A13। ठीक है जी, माइनस की मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर, तो आप बोलोगे -A33 A12 प्लस A32 और A13। ठीक है साथी, कोई दिक्कत कोई प्रश्न नहीं आता, जल्दी बताओ, वैल्यू दोनों आ गई, ऐसे करना है आपने। ठीक है, अब एग्जाम्पल नंबर 11 को करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 11, देखिए, फाइंड माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट, ये डिटर्मिनेंट दिया हुआ है आपको, 2 -3 5 6 0 4 1 5 -7। चलिए, वेरीफाई करना है आपने, सबसे पहले तो माइनर कोफैक्टर इनके निकालने हैं आपने सभी के, क्या फाइंड आउट करना है, माइनर और कोफैक्टर। ठीक है जी, फिर उसके बाद आपने क्या करना है, वेरीफाई करना है A11 A11
A31 क्या वेरीफाई करना है साथी? सबसे पहले माइनर को फैक्टर निकालना है, फिर उसके बाद वेरीफाई करना है। वेरीफाई A11 A31। यहाँ पे ए और ए से दोनों से फर्क आप समझ रहे हैं, मैं दोबारा लिखता हूँ, देखिए। A11 और A31, ठीक है, प्लस में A12 A32, प्लस में A13 और A33, किसके को लाना चाहिए? जीरो को, समझिए। यहाँ पर A11 क्या है? आप बोलोगे जी एलिमेंट यानी टू। यहाँ पे A31 क्या है? यानी कोफैक्टर। क्या है? कोफैक्टर। यहाँ पे A12 क्या है? एलिमेंट यानी -3। यहाँ पे A32 क्या है? कोफैक्टर। बात क्लियर हुई आपकी? यानी इन दोनों की मल्टीप्लाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई, फिर प्लस करके क्या आना चाहिए? जीरो। लेकिन उससे पहले आपने क्या निकालना है? सभी के माइनर और कोफैक्टर को निकालना है। तो निकालिए M11। तो आप बोलोगे जी M11 निकालना है ना, तो यानी इससे रिलेटेड रो उड़ा दीजिए और इससे रिलेटेड कॉलम उड़ा दीजिए। उड़ा दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे -7 की, जीरो से जीरो, -5 4 जा 20। यानी आप लिख सकते हो क्या आ जाएगा? माइनस का 20 आ जाएगा खाली। आपको समझा दिया। M12 निकालिए। निकालिए। अब बोलोगे जी इससे रिलेटेड रो उड़ा दीजिए, कॉलम, सॉरी ये कॉलम है। इससे रिलेटेड रो उड़ा दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई 6 7 जा 42, माइनस का 42, एक माइनस इसका और एक माइनस इसका, मतलब एक माइनस आएगा, सॉरी, माइनस का 4। क्या आएगा? 42 - 4। अब बोलोगे माइनस का 46। M13। अब क्या करना है? यानी आप बोलोगे जी पहली रो तीसरा कॉलम, इसके इससे रिलेटेड कॉलम कैंसल आउट, इससे रिलेटेड रो। क्या बचेगा? 6 5 जा 30, -1। 30 -1 नहीं साथी, जीरो, 1 × 0 0, यानी 30। ठीक है जी। M21 निकालिए। M21। अब आप बोलोगे जी 21 से रिलेटेड रो गायब और 21 से रिलेटेड कॉलम गायब। ठीक है। क्या बचेगा? 7 3 जा 21, माइनस माइनस प्लस, यानी प्लस का 21, -5 5 जा 25। क्या बचेगा? माइनस का 4। M22 इज इक्वल, M22 को निकालिए। आप बोलोगे 22 से रिलेटेड रो गायब, ये कॉलम है, और इससे रिलेटेड रो गायब। 7 2 जा 14, ये -14, -1 5 जा 5, माइनस का 5, -14 -5 कितना हो जाएगा? माइनस का 19। M23 टू थ्री निकालिए। यानी ये रो गायब, ये कॉलम गायब, यानी ये कॉलम, ये रो। क्या बोलोगे? 5 2 जा 10, माइनस माइनस प्लस, यानी 10 और प्लस, 3 1 जा 3, 10 और 3 13। नेक्स्ट निकाल लेंगे M31। M31 निकालेंगे। आप बोलोगे ये कॉलम गायब और ये रो गायब। 4 6 जा 12, -12, -5 × 0 0। M32 निकालिए। 32। आप बोलोगे ये कॉलम गायब, ये रो गायब। क्या बचेगा? 4 2 जा 8, -8 -6 5 जा 30। क्या आएगा? माइनस का 22। M33 बताइए। M33 यानी इससे रिलेटेड कॉलम गायब, इससे रिलेटेड रो गायब। 0 × 2 0, -18, यानी एक माइनस इसका और एक माइनस इसका, -18। क्या आएगा? ऐसे आएगा ना, 0 -18, तो प्लस का 18 आ जाएगा साथी। अब ये तो आपके आ गए माइनर। क्या आ गए? माइनर। आपको फैक्टर निकालने हैं तो को फैक्टर निकालोगे? आप बोलोगे जी बिल्कुल निकालेंगे। तो फैक्टर देखिए यहीं पे निकाल दे साइड में। आप बोलोगे A11 में पावर क्या बन गई? इवन, तो माइनस का निशान चेंज करने की जरूरत है नहीं। A12 में पावर क्या बन गई? ओड, तो माइनस का निशान चेंज करना पड़ेगा, यानी माइनस का 46 से आ जाएगा प्लस का 46। ठीक है। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे? यहाँ पे 13 पावर फिर से क्या बन गई? पावर फिर से क्या बन गई? पावर आप बोलोगे फिर से बन गई इवन। इवन पावर बन गई, तो वैल्यू चेंज करने की जरूरत है क्या? आप बोलोगे नहीं। 13 क्या आ जाएगा? 30। यहाँ पे M21 पावर क्या बन गई? ओड। ठीक है ना साथी? 2 और 1 3, 3 क्या हो गया? ओड। तो A21 क्या आ जाएगा? माइनस का 4 है, तो किसका 4 आ जाएगा? प्लस का 4। A22। आप बोलोगे A22 में -19, 2 और 2 4, क्या बनी? आप बोलोगे ओड, सॉरी इवन, इवन बनी। तो निशान चेंज करने की जरूरत है क्या? नहीं, तो -19 एज इट इज। ठीक है। नेक्स्ट बताइए। 2 3 5 क्या हो गया? ओड। तो 13 का क्या आ जाएगा? -13, -19, ये आ जाएगा -13। नेक्स्ट A31 लिखिए। A31। आप बोलोगे क्या आएगा? -12 -0, यानी -12। 2 और 1 4, और पावर क्या बनी? 2 और 1 4 क्या बनी? इवन।
तो E1 में कोई निशान चेंज होता है क्या? नहीं। 3 2, 3 2 यानी -22 है, -22, 3 2 यानी 5, क्या हो गई? ओड हो गई, वैल्यू ओड हो गई ना, तो माइनस माइनस प्लस, माइनस ऐड कर देंगे। 3 3 लिखिए, A33। आप बोलोगे वैल्यू E1 है तो 18 का 18 आ जाएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। सभी माइनर निकल गए, को फैक्टर निकल गए। वेरीफाई क्या करना, वेरीफाई करना है आपने, यहीं पे कर लेते हैं हम। A11 इंटू में A31, A11 क्या है जल्दी बताइए क्या? आप बोलोगे A11 है 2, यानी 2 इंटू A31, A31 क्या है जल्दी बताओ? आप बोलोगे A31 है साथी -12, -12, ठीक है, प्लस में A12 कितना है? A12 आप बोलोगे A12 है जी 3, A12 है जी 3, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई A32 कितना है? A32 आप बोलोगे A32 हमने निकाला यहाँ पे -12, -12 प्लस में A13, कितना है जल्दी बताओ? आप बोलोगे जी A13 है कितना? A13 era 30, ठीक है। और A33 कितना है? A33 है आपका 18। ये गलत हो गई साथी हमारे से, तो मिस्टेक ही हो गई कि यहाँ पे हमने जो A13 लेना है यहाँ पे, वो आपने इसका लेना है, यानी 5, ऐसे, ठीक है। मैं आपको बता चुका हूँ A11, A12, ये छोटे वाला ए जो है, स्मॉल ए जो है, ये एलिमेंट है जो 2 3 और 5 है। और बड़े वाला A31, A32 और A33, ये आपके क्या है? ये आपके कोफैक्टर है। कीजिए इसको, 12 दूनी 24 माइनस का 24, 12 3 36 माइनस का 36, और 18 पंजे तब होगा, बोलो, आप बोलोगे 90, 18 पंजे 90, तो कीजिए इसकी जमा। एक मिस्टेक होगी साथी हमारे से, हमने यहाँ पे A32 की जगह -12 लिख दिया, लेकिन यहाँ पे क्या आना चाहिए था आपका -22, ठीक है। अब कीजिए थोड़ा सा इसको, तो 22 से 66 हो जाएगा, तो -24 -66 -90, -90 प्लस 90 कट जाएगा, क्या आ जाएगा? 0, ठीक है जी। क्या किया दोबारा समझिए, मैंने माइनर निकाला इसका, एक एक एलिमेंट का को फैक्टर निकाला, साइड में निकाल दिया यहीं पर A12 A13, ठीक है जी, A21 A22 A23, ठीक है। आप बोलोगे A31, कहाँ पे A31? A31 ये रहा, ठीक है, A31, A31 ये रहा साथी, A31 A32 A33, ठीक है। फिर अब मेरे को ये वेरीफाई करने के लिए बोला था, ये हमने वेरीफाई करके दिखा दिया, वैल्यू पुट करनी थी इसमें, ये आपको करके मैंने दिखा दी। कोई दिक्कत कोई परेशानी साथी? तो एग्जाम्पल हमारे क्लियर होते हैं। अब हम सम की तरफ आते हैं। एक्सरसाइज 4.3, एक्सरसाइज 4.3, कुछ डाउट आपके रह गए होंगे तो अब एक्सरसाइज में क्लियर हो जाएंगे। देखिए जैसे पहला सम है, माइनर और को फैक्टर निकालना है, पहले दो एलिमेंट का है, पहले इसका निकालते हैं माइनर को फैक्टर। देखिए क्या होगा, M11 निकालिए फटाफट, साथ साथ A11 भी हम निकाल लेंगे, इनको फैक्टर को भी निकाल लेंगे। M11 के लिए इससे रिलेटेड रो गायब, इससे रिलेटेड कॉलम गायब, क्या बनेगा? 3। और A11 भी इसका क्या हो जाएगा? 3। क्यों हो जाएगा 3? क्योंकि 1 और 1 क्या होता है? 2, 2 क्या है? E1 है, E1 है तो आपने कोई माइनस अप्लाई नहीं करना है, ठीक है जी। अगर इनका सम ओड आ जाएगा तो आपने माइनस से मल्टीप्लाई कर देनी है। नेक्स्ट हमने क्या निकालना है? आप बोलोगे 2 2 निकालते हैं, तो इससे रिलेटेड कॉलम गायब, इससे रिलेटेड रो गायब, तो M12 कितना आ जाएगा? आप बोलोगे 0, तो A12 भी क्या आ जाएगा? 0। A12 दोबारा बता दूं, ये M है जो वो माइनर के लिए डिनोट होता है, बड़ा M, और बड़ा A जो है ये कोफैक्टर के लिए डिनोट होता है, और छोटा a जो है वो आपका एलिमेंट के लिए डिनोट होता है। इसमें आप कंफ्यूज बिल्कुल ही मत होइएगा, ठीक है, वरना आप मिस्टेक कर जाओगे। A12 सेम आ जाएगा 0। M13 बताइए, M13 आप बोलोगे पहली रो तीसरा एलिमेंट गायब, ये गायब हो गया जी, क्या बचेगा? -4, -4, 1 और 3 क्या है? आप बोलोगे E1 है, मतलब 1 और 3 की प्लस करके A1 आया ना, तो आपने माइनस अप्लाई करने की जरूरत है क्या? आप बोलोगे बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट M13 नहीं साथी, है 2 1 आएगा, 2 1, सॉरी इसके लिए, ये आएगा आपका 2 1, 2 1, तो A 2 1, ठीक है। क्या है? 2 और 1 क्या है? ओड है, तो माइनस आपने अप्लाई करना पड़ेगा, -4 है तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, +4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? M22, M22 में हमें क्या करना है? आप बोलोगे 22 में क्या करना है जल्दी बताओ? मिस्टेक हो गई साथी हमारे से, M ये 22 निकल गया, चलो सॉरी सॉरी इसके लिए। 2 1 में हमें निकालना था, इससे रिलेटेड रो गायब, इससे रिलेटेड कॉलम गायब, नहीं ठीक है, तो -4। नेक्स्ट कीजिए, 2 2 निकालिए, कोई मिस्टेक नहीं है साथी, 2 2 निकालिए, इससे रिलेटेड रो गायब, इससे रिलेटेड कॉलम गायब, क्या बचेगा? 2 2, तो 2 और 2 की जमा क्या होती है? 4 4, तो हमें कोई माइनस लगाने की जरूरत है क्या जल्दी बताओ? आप बोलोगे नहीं, तो माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। वो मिस्टेक नहीं थी साथियों, वैसे मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो चुका था,
उसके लिए सॉरी। ठीक है, नेक्स्ट निकाल ले। ये आपका एग्जाम्पल नंबर नहीं, सम नंबर फर्स्ट है। सेकंड देखिए, सेकंड ACBD निकालिए, माइनर निकालिए M11। आप बोलोगे जी M11 के लिए इससे रिलेटेड रो गायब, इससे रिलेटेड कॉलम गायब, क्या बनेगा आपके पास, जल्दी बताओ। डी। A11 यानी कोफैक्टर क्या बनेगा, कोफैक्टर A11, वन और वन क्या है, 1 + 1 क्या आएगा, E1 आएगा। ये आपने रो और कॉलम को ऐड करना है, साथ ही रो और कॉलम को ऐड हमने करना है। और अगर उसका सम जो है वो ओड आ जाता है तो आपने माइनस की मल्टीप्लाई कर देनी है। ठीक है, और अगर उसका सम जो है इवन आ जाता है तो आपने उसकी मल्टीप्लाई माइनस की नहीं करनी है, माइनस की मल्टीप्लाई नहीं करनी है। कंसेप्ट आपको मैं पीछे बता चुका हूँ। -1 की पावर होता है फॉर्मूला, -1 की पावर रो प्लस में कॉलम, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है जी। अब -1 की पावर देखो, -1 कब बनेगी, जब पावर ओड होगी। और -1 से +1 कब बनेगी, जब पावर इवन हो जाएगी। ठीक है ना, तो ये कॉन्सेप्ट है और ये ट्रिक है। ठीक है, दोनों आपने ध्यान रखनी है, रख लीजिए। तो क्या आएगा, A11D आ जाएगा। M12 निकालिए। आप बोलोगे जी इससे रिलेटेड रो गायब, इससे रिलेटेड कॉलम गायब। ठीक है, क्या बनेगा हमारे पास बचेगा B। A12 क्या आएगा, A12 हमारे पास आ जाएगा जी 1 और 2 क्या है, ओड पावर है तो माइनस आ जाएगा। M21 देखिए, आप बोलोगे जी इससे रिलेटेड रो गया, इससे रिलेटेड कॉलम गई, क्या बचा C, क्या बचेगा MA21। 2 और 1 क्या है, ओड है, इवन है, जल्दी बताइए। आप बोलोगे जी ओड है, तो ओड है तो माइनस लगाएंगे नहीं लगाएंगे, आप बोलोगे जी जरूर लगाएंगे माइनस का C। ठीक है, बात क्लियर हुई। नेक्स्ट, लास्ट M22। आप बोलोगे इससे रिलेटेड कॉलम गायब, इससे रिलेटेड रो गायब, क्या बचेगा A। पावर क्या है 2 और 2, पावर क्या वैल्यू क्या है 2 और 2 4, नहीं पावर क्या हो जाएगी इवन, -1 की पावर की मैं बात कर रहा हूँ, इवन। -1 की पावर इवन हो गई तो क्या आ जाएगा, माइनस कुछ भी नहीं हम लगाएंगे, सीधा 80 पे आ जाएगा A। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं आता, जल्दी बोलो। एक्सरसाइज का फर्स्ट सम आप कवर कर चुके हो। ठीक है, फर्स्ट सम। सेकंड सम की तरफ चले। 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स दी है। अब 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स आपने निकालनी है, 1 1 0 0 0 1 0, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के आपने जो है वो माइनर को फैक्टर निकालने हैं। ठीक है, ये आपने निकालने हैं, निकालिए। M11 निकालिए, सबसे पहले M11 निकालिए। आप बोलोगे जी M11 निकालना है तो इससे रिलेटेड रो गायब कर दीजिए, इससे रिलेटेड कॉलम गायब कर दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 × 1 -0 क्या आएगा, 1 आ जाएगा। M12 निकालिए। ठीक है, A11 भी निकालते चलिए साथ साथ, वो फैक्टर भी A11। 1 और 1 2 क्या है, इवन है तो माइनस लगाएंगे क्या, आप बोलोगे नहीं जी, इसमें माइनस लगानी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन 1 2 निकालिए। आप बोलोगे 1 2 निकालना है तो पहली वाली जो 1 2 की रो गई और 1 2 का कॉलम गया। 1 × 0 0, ये भी 0 तो 0 आ जाएगा, यानी A12 भी क्या आ जाएगा 0। नेक्स्ट क्या बचेगा जल्दी बताओ। आप बोलोगे नेक्स्ट बचेगा जी M13। बताओ क्या बचेगा, चेक कीजिए। इससे रिलेटेड कॉलम गायब, इससे रिलेटेड रो गायब। 0 × 0 -0 क्या आ जाएगा 0, यानी A13 कितना आ जाएगा, ये भी 0। ये तो ओड इवन का खड़ा ही नहीं इसमें होता, क्योंकि 0 की तो पावर किसी लगा लो आप 0 ही आएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट कीजिए। नेक्स्ट, ये हो गए 3 एलिमेंट, 3 एलिमेंट यहाँ पे निकाल दीजिए। M21, M22 और M23 निकाल दीजिए। आप बोलोगे 21 में इससे रिलेटेड रो गायब, इससे रिलेटेड कॉलम गायब। 1 × 0 0 0 × 0 0, यानी 0 आ जाएगा। अब A21 भी क्या आ जाएगा 0। देखिए, ओड इवन का तो खड़ा ही नहीं होता ना इसमें। M22 निकालिए अब। M22 यानी इससे रिलेटेड कॉलम गायब, इससे रिलेटेड रो गायब। 1 × 1 1 -0 क्या आ जाएगा 1 1, और A22 भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा 1। ठीक है जी। M23 निकालिए, 23 निकालिए साथी। इससे रिलेटेड रो गायब, इससे रिलेटेड कॉलम गायब। एलिमेंट तो आपको याद हो गए ना साथी, A11 A12 A13 A21 22 23 31 32 33। ठीक है ना, आप पिछली क्लास से पूरी करके आए होंगे तभी इस वीडियो पे तो आए होंगे। अगर कोई बच्चा पिछली क्लास से पूरी ना करके आया हो तो पहले पिछली क्लासेस कर लीजिएगा साथी आप, तभी आप इसको अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, अदरवाइज आपको समझ में ये कम आएगा, थोड़ा सा कम क्या, बहुत ही मुश्किल चांस हो जाते हैं आने के फिर तो। ठीक है, तो निकालिए, क्या निकालना है 2 3, तो इससे रिलेटेड कॉलम गायब, इससे रिलेटेड रो गायब, क्या बचेगा 0 × 0 -0 क्या आएगा 0, और A23 भी क्या आ जाएगा साथी 0। ठीक है जी। नेक्स्ट हमने क्या निकालना है, M31 M32 और M33, ये निकालना है तो निकालिए। आप बोलोगे जी
तीसरे रो पहले कॉलम पे आते हैं, तो इससे रिलेटेड रो गायब, इससे रिलेटेड कॉलम गायब, क्या बचेगा 1 into 1, 0 into 0 -0 यानी 0, और 8 3 1 भी 0, M32, M32 निकालिए, इससे रिलेटेड रो गायब, इससे रिलेटेड कॉलम गायब, 0 into 0 -0 ये भी 0, चलिए जी 8 3 2 भी 0। नेक्स्ट M33 निकालिए लास्ट, M33, इससे रिलेटेड रो गायब, इससे रिलेटेड कॉलम गायब, 1 into 1 into 0, क्या बनेगा यहाँ पे 1, तो A33 क्या आ जाएगा, ये भी 1। क्यों, क्योंकि पावर क्या है 3 और 3 इवन, वैल्यू क्या है इवन, इवन आएगी, तो कोई माइनस मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं, इसमें भी 2 और 2 4 इवन आएगी, तो कोई माइनस मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, इसमें भी वैल्यू क्या आएगी इवन, तो कोई मल्टीप्लाई करने की जरूरत है नहीं। क्लियर हुआ, बड़े आसान सम लग रहे होंगे आपको, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चले, इसके सेकंड पार्ट, आपको होमवर्क दे दिया जाएगा साथ ही इसका सेकंड पार्ट, ट्राई करोगे, 1 3 0 0 5 1 4 -1 और 2, ठीक है जी, आपको होमवर्क दे दिया जाता है, मैं आपको एक इसके जैसा एग्जांपल करा चुका हूँ, तो आपसे मैं उम्मीद करता हूँ ये आप जरूर करोगे, और कोई भी दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा साथ ही, मैं जल्द से जल्द इसकी जो है वीडियो अपलोड कर दूंगा, चाहे अलग से करनी पड़े या कोई लेक्चर में कराऊंगा, इसमें भी आपको इसको समझा दिया, ठीक है जी। नेक्स्ट कीजिए, कोफैक्टर, थर्ड पार्ट की तरफ आते हैं, यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेकंड रो, यानी सेकंड रो के एलिमेंट का आपने क्या निकालना है, कोफैक्टर निकालना है सेकंड रो, केवल सेकंड रो, जैसे कि 5 2 1 3 0 2 8 1 3, सेकंड रो, सेकंड रो कौन सी है, आप बोलोगे ये वाली सेकंड रो है, यानी केवल इसके आपने क्या निकालना है, कोफैक्टर। अब कोफैक्टर निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, A21, ए पहले A21 निकालते हैं। अब 2 1 क्या है, पावर क्या बनेगी -1 की, आप बोलोगे और बनेगी, तो माइनस से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, नहीं करनी पड़ेगी, बिल्कुल करनी पड़ेगी, ठीक है जी। अब कोफैक्टर क्या होता है, कोफैक्टर होता है माइनस, अगर पावर ओड है तो, और इनटू में माइनर, माइनर निकालिए। अब माइनर कैसे निकालोगे, आप बोलोगे इससे रिलेटेड रो गायब कर दीजिए और इससे रिलेटेड कॉलम गायब कर दीजिए, 3 3 9 -2 8 16, यानी माइनस को 12, 9 - 16 क्या आएगा, जल्दी बताओ। आप बोलोगे 9 में 16 का कितने बचेगा 7, माइनस का माइनस माइनस प्लस, यानी प्लस का 7, A22 निकाल दीजिए, 2 2 सेम इसी तरीके से। आप बोलोगे जी इससे रिलेटेड रो गायब, इससे रिलेटेड कॉलम गायब, ठीक है, 2 2, पावर क्या बनेगी -1 की, आप बोलोगे 2 4, क्या बनेगी 4, तो माइनस लगाने की जरूरत है क्या, जल्दी बताओ, आप बोलोगे बिल्कुल नहीं। 5 3 15 -8, 15 - 8, 15 में से 8 क्या, कितने बचेंगे 7, A23 निकालिए, 2 3 पावर क्या है और, तो माइनस लगाना पड़ेगा, बिल्कुल लगाना पड़ेगा जी, माइनस लगाना पड़ेगा, चलिए 2 3, यानी ये रो हो गई, और ये क्या गया कॉलम, 5 2 10 -3 1 3, यानी 10 और 3 1 3, 10 में से 3 गया 7, यानी माइनस का 7 आ गया, 2 1 2 2 2 3, को फैक्टर आ गए। चलिए जी नेक्स्ट पार्ट की तरफ चले, नेक्स्ट पार्ट या नेक्स्ट सम की तरफ चलते हैं, सम नंबर 4, यूजिंग कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट ऑफ थर्ड कॉलम। अब आपने किसके निकालने हैं, थर्ड कॉलम के, जो आपको डिटर्मिनेंट दिया हुआ है ऐसे 1 1 1, X Y Z, Y Z, ZX और X Y। चलिए थर्ड कॉलम के निकालिए, थर्ड कॉलम, ये थर्ड कॉलम है, इसके साथ ही अब ये बताइए क्या बनेगा, आप बोलोगे A31, ये A32, ये A33, ठीक है जी। तो उनको कोफैक्टर को हम कैसे दिखाएंगे, बड़ा A31, ठीक है जी, और बड़ा A32 और बड़ा A33, क्या फॉर्मूला बनेगा जी, देखिए 3 और 1, -1 की पावर इवन बनेगी, तो इसमें कोई माइनस करने की मल्टीप्लाई की जरूरत है या नहीं है, बिल्कुल नहीं, आप बोलोगे बिल्कुल नहीं है, ठीक है जी, बिल्कुल नहीं है, तो कीजिए। अब हमें क्या करना पड़ेगा, आप बोलोगे जी जो मेरा 3 1 है, इससे रिलेटेड रो को उड़ा दीजिए चुपचाप, और इससे रिलेटेड कॉलम को उड़ा दीजिए, निकल जाएगी वैल्यू, निकालिए, Z into 1 यानी Z, माइनस Y into 1 यानी Y, यानी Z - Y, T2 निकालिए, T2 में क्या करना पड़ेगा, आप दोबारा फिर ऐसे कर दीजिए, इससे रिलेटेड रो तो उड़ी गई है, इससे रिलेटेड कॉलम उड़ा दीजिए, क्या बनेगा Z into 1 यानी Z और -X, Z - X, 3 में इससे रिलेटेड कॉलम तो गायब है, इससे रिलेटेड रो गायब कर दीजिए, Y into में X, यानी Y - X, यानी Y - X, A31 आ गया, A32 आ गया, A33 आ गया, ये हमें निकालना था क्या, आप बोलोगे कि बिल्कुल यही हमें फाइंड आउट
करना था। अब हमें क्या करना है जी, देखते हैं। सम नंबर 4 तुम्हारा हो गया। हाँ, सम नंबर 5 यानी इस एक्सरसाइज का लास्ट सम भी है। आपको वैल्यू दी हुई है, 5th सम है ये। A11, A21, A31, A12, A22, A32, A13, A23 और A33, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है जी। एंड ए आई जे इज कोफैक्टर ऑफ ए आई जे, यानी आप बोल सकते हो ए आई जे जो है वो कोफैक्टर है किसका, ए आई जे का। ठीक है। वैल्यू इज गिवन बाय, तो अपने साथ ही इसका डिटरमिनेंट निकालना है। और आपको जो कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन, सबसे पहले इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं। तो निकालिए। डिटरमिनेंट हम कैसे निकालते थे, A11 एज इट इज रखिए, इससे रिलेटेड रो गायब और इससे रिलेटेड कॉलम गायब। ठीक है। और फिर हमने क्या करना है, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी 833 A22 माइनस क्या आएगा, A32 और 23, ये आ जाएगा ना। इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे। ठीक है। अब ये प्लस होता था पहले वाला, ये दूसरे वाला माइनस, यानी माइनस लगाएंगे। A12 एज इट इज। अब क्या करना है, इससे रिलेटेड रो गायब, इससे रिलेटेड कॉलम गायब, इससे रिलेटेड रो गायब और इससे रिलेटेड कॉलम गायब। क्या आएगा, A33, A21 माइनस A31 और A23। नेक्स्ट। नेक्स्ट में A33 निकालना, A13 निकालना है, तो इससे रिलेटेड रो गायब और इससे रिलेटेड कॉलम गायब। कीजिए मल्टीप्लाई, क्या आएगा, प्लस का A32, नहीं सबसे पहले आपने A13 लिखना पड़ेगा एज इट इज, A13 इंटू A32 की मल्टीप्लाई A21 के साथ, माइनस A31 A22, A31 वो क्या आ जाएगा, A22। अब साथ ही ये करने के बाद इसको थोड़ा ध्यान से आप देखिए, क्या इस सारे को मैं A11 नहीं लिख सकता। देखिए A11 यानी क्या को फैक्टर ऑफ A11 नहीं लिख सकता, आप इसको M11 भी लिख सकते हो। लेकिन आपके पास ऑप्शन क्या है, ऑप्शन मैं लिख देता हूँ एक बार, 4 ऑप्शन लिख देता हूँ। देखिए पहला ऑप्शन है आपका A11, A31 प्लस A12 और A32। ठीक है, प्लस A13 और A33, पहला ऑप्शन ये है। बी ऑप्शन क्या है, बी ऑप्शन भी लिखिए, A11 और A11 प्लस A12 और A21 प्लस A13 और A31, ये बी ऑप्शन है। सी ऑप्शन देखिए, सी ऑप्शन नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं। सी ऑप्शन है A21 A11 प्लस A22 A12 प्लस A23 और A13। नेक्स्ट, डी ऑप्शन A11 और A11 प्लस A21 और A21 प्लस A31 और A31, ये 4 ऑप्शन है। देखिए अब यानी आपको पता है आपका A11 तो सेम रहेगा, यहाँ पर या तो कोफैक्टर आएगा, कोफैक्टर ही आएगा क्योंकि माइनर तो ऑप्शन में नहीं है, तो उसकी जगह आप A11 लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो जी। अब इसको देखते हैं, क्या है, इस माइनस को मैं यहाँ पर प्लस लिख के यहाँ पे माइनस नहीं लिख सकता, जल्दी बताइए। यहाँ पे माइनस लिख सकता हूँ दोनों के बार। अब जी आप बोलोगे ये माइनर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, M12। ठीक है, और माइनस माइनस कब आया होगा, यानी A12 के इक्वल आया होगा। ठीक है ना, A12 क्या हो जाएगा, पावर माइनस वन की क्या हो जाएगी, पावर ओड, ओड आ जाएगी तो माइनस लग जाएगा। यानी आप बोल सकते हो इसकी जगह भी आप क्या लिख सकते हो, A12 लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं जी। A13 और इसकी जगह तो आप A13 लिख ही सकते हो, यानी कैपिटल A13। ये तो को फैक्टर हो जाएगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन ठीक आएगा, आप बताओगे जी। ऑप्शन नंबर डी मेरा बिल्कुल ठीक आएगा, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है साथी, इसी के साथ हमारी जो एक्सरसाइज 4.3 है, जिसमें हमने माइनर को फैक्टर को सीखा, बड़े अच्छे से सीखा, माइनर को फैक्टर को सीखा और उसको हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एडजॉइंट को सीखेंगे, एडजॉइंट को। ठीक है, ये चैप्टर भी आपका खत्म होने वाला है, ज्यादा से ज्यादा 2 वीडियो लगेगी या ज्यादा से ज्यादा 3। ठीक है, इसको हम खत्म कर देंगे बड़े आराम से। हम मैट्रिक्स को पहले खत्म कर चुके हैं। ठीक है, और चैनल पे मैंने अलग अलग प्लेलिस्ट बना दिया साथी, ताकि आपको कोई भी परेशानी ना आए। तो तब तक आप रिवाइज कीजिएगा जब तक नेक्स्ट वीडियो नहीं आती। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव।